उत्तर प्रदेश एक सामान्य अध्ययन में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के संबंधित जितने भी सारे एग्ज़ाम हैं उनमें ये सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं। प्रदेश में मिट्टी, कृषि, पशुपालन और उद्योग। परीक्षा वाणी की बुक है। परीक्षा वाणी बुक में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनको हमने हाईलाइट कर लिया है। देखो क्या है ना कि इस बार यूपी के एग्ज़ाम में यूपी जी के थोड़ा ऐसा पूछता है कि आप 60 के चक्कर में पढ़ोगे तो आपका रह जाएगा फिर, इसलिए आप पूरा पढ़ के जाओ। नोट्स बना लो 60, लेकिन मैंने जहाँ जहाँ हाईलाइट कर दिया है वो नोट्स ही है एकदम से। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। मिट्टी, कृषि, पशुपालन और दुग्ध उद्योग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन तो जरूर आता है इस टॉपिक से, एक क्वेश्चन पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश ग्रामीण विकास के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो देखो, जो यहाँ की मिट्टी है उत्तर प्रदेश की, उसको दो भागों में बांटा है। अभिजीत मुखर्जी ने गंगा के विशाल मैदान और दक्षिण का पठार। मृदा संगठन की दृष्टि से 5 से 10% ह्यूमरस, कार्बन 40 से 45%, खनिज 25 और हवा और जल 25% पाया जाता है। अब उत्तर प्रदेश की मृदा। देखो, उत्तर प्रदेश में कुल कितनी मृदा समूह है? तो 3। मृदा को दो भागों में बांटा गया, दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। और इसके समूह कितने? 6। कितने? 6 समूह हैं। भावत प्रदेश, तराई, जड़ोद, बुंदेलखंडी, विंध्याचल मृदा, अरावली मृदा। कुछ मृदा दी गई उत्तर प्रदेश की और कहा गया है कि मृदा का समूह है, तो इसको देखना है। उत्तर प्रदेश मृदा समूह की दृष्टि से 6 भाग है। देखो, भावत मृदा, यह जो है 25% इसका हिस्सा है। सहारनपुर, बिजनौर के जनपद में पाई जाती। बलुआ पत्थर और कांगोलाइट होते हैं, जल की मात्रा कम होती है, ध्यान रखना इस चीज़ को। तराई मृदा 4% भागों में पाई जाती है, ठीक है। राज्य के उत्तर का हिमालय का निचला भाग, सहारनपुर से देवरिया तक पट्टी है तराई की, ठीक है। तराई बोलेंगे तो सहारनपुर से देवरिया। कार्बनिक पदार्थ व जिंक का अभाव होता है। चूने की मात्रा के आधार पर उसको बांटा गया है। कार्बनिक पदार्थ और जिंक का अभाव होता है। फिर आते हैं अगला, जड़ोद मृदा। जड़ोद मृदा जो हमारी है, ये उत्तर प्रदेश के पश्चिमी, पूर्वी, मध्य, उत्तर पूर्वी भागों में फैली सबसे ज़्यादा भाग में है जड़ोद मृदा। 57 यहाँ पर फैली है। जड़ोद मृदा में चूना, K2O, P2O5 पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम पाई जाती है। देखो, ये चूना, K2O, P2O5 ये तो पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम पाई जाती है। बांगर मृदा क्षेत्र में लवणीय क्षारीय मृदा ऊंची स्थिति के क्षेत्रों में पाई जाती है। यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछेगा तो इनके जड़ोद मृदा के क्या नाम होते हैं? भान, करेल और खादर इनके नाम होते हैं, अन्य नाम। इनमें कमी किसकी होती है? नाइट्रोजन और कार्बन पदार्थों की कमी होती है। अब आते हैं बांगर मृदा है जो, ये कहाँ पे पाई जाती है? उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग, गंगा की सहायक नदियाँ गंडक और घाघरा। तो गंडक और घाघरा इन नदियों के आसपास इनका जो है वो है। लाइम की मात्रा 40 से 48% पाई जाती है। लाइम स्टोन पूछ दिया जाता है कि लाइम स्टोन का संबंध किससे? तो मृदा से होता है। स्थानीय भाषा में इसे भाट कहा जाता है। बांगर को स्थानीय भाषा में भाट कहा जाता है इन जगहों पर। उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया में विस्तृत रूप से महीन कणदार अधिक गहरा भूरे रंग की करेल मृदा पाई जाती है। करेल का अर्थ होता है काला। तो वही कहाँ पाई जाती है? प्रयागराज। देखो, करेल मृदा पूछ देगा भाई कहाँ कहाँ पाई जाती, क्वेश्चन आता है प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया में। गंगा द्वारा जमा हुआ एल्युमिनियम पदार्थ हिमालय की डोलोमाइट चट्टानों से प्राप्त होता है। यमुना उसकी सहायक नदियों द्वारा जमाव मध्य भारत में पहाड़ों से प्राप्त बेसार चट्टानों से निर्मित नवीन जड़ोद को खादर और पुरानी जड़ोद को बांगर कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछ जाता है खादर बांगर तो उसको बोलते हैं, ठीक है। तो
यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन बनना है तो वो ये बनना है कि डोलोमाइट चट्टानें गंगा का जमा हुआ एल्यूमिनियम पदार्थ कहाँ से मिलेगा, तो डोलोमाइट चट्टानों से मिलेगा। गंगा उसकी सहायक नदियों के मध्य पहाड़ों के नीचे दबा हुआ है ये। अरावली जनपद आगरा जनपद में पाई जाती है। 0.2% बहुत कम हिस्सा अरावली का आता है। पवन अपरदन और पानी की गंभीर समस्या यहाँ पे तो कोई पूछा जाता है आपका कि पवन अपरदन और पानी की गंभीर समस्या अरावली में। बुंदेलखंडी मृदा यह झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, जालौन, हमीरपुर में पाई जाती है। काली मृदा को मार और काबर कहा जाता है। लाल मिट्टी को स्थानीय भाषा में राकर कहा जाता है। राकर लाल, काली को काबर। पड़वा हल्के पीले रंग की बलुई मिट्टी होती है। यमुना की तटीय क्षेत्रों में विशेषकर पहाड़ों में पाई जाती फड़वा, यानी यमुना का तल है तटीय। फिर आता है विंध्याचल मृदा, बनारस, चंदौली, सोनभद्र, गाजीपुर, मिर्जापुर ऐसा पाई जाती है मृदा। 5 संगुणक के पहचान किए गए हैं इनके। भावर की तराई मृदा यह हिमालयी नदियों के भारी निरपेक्ष से निर्मित होने के कारण कंकड़ पत्थरों, मोटे बलुआ पत्थरों से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है। बलुआ पत्थर कांगुलाइट होते हैं। फिर यह मृदा सहारनपुर से बिजनौर तक पाई जाती है। महीन कण के साथ तराई भागों में समतल दलदली नमभूमि गन्ने और धान की खेती पैदावार होती है। सहारनपुर और देवरिया तक इसकी पट्टी फैली। कार्बनिक पदार्थ व जिंक का अभाव होता है, बता चुके हैं आपको, फिर से रिपीट कर दिया है वही। जड़ोद मृदा, देखो जड़ोद मृदा पूर्व से पश्चिम प्रदेश में मध्य भाग में काफ़ी जगह पाई जाती है। जड़ोद मृदा कछाल भाट मृदा भी कहते हैं। देखो अन्य नाम इसके कौन कौन से हैं ये देखो लिखे हैं। ठीक है। मिट्टी कांप मिट्टी कीचड़ बालू आदि से निर्मित, बहुत गहरी होती है, पूर्ण विकसित दशा है। जड़ोद मृदा में पोटास, चूना पत्थर मिलता है। फास्फोरस, नाइट्रोजन और जीवाश्म का अभाव होता है। जड़ोद मृदा में संपूर्ण मैदान को 2 भागों में बांटा गया। खादर कछारी नवीन और बांगर पुरानी। खादर को नया बोलेंगे, खा तो न्यू और बा तो पुरानी, बस इतना ध्यान रखो। लवड़ी व छारी, मरुस्थली, भूंड, काली मृदाएं पाई जाती हैं। खादर मृदा नवीन मृदा को कहा जाता है। यह मृदा हल्के भूरे रंग की होती है, महीन कणों से बनी होती है, अधिक जल उर्वरता होती है। वो खादर में पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। चूना है, पोटास है, मैग्नीशियम है, जल तत्व की मात्रा अधिक होती है। बलुआ सिल्ट है। देखो इनके अन्य क्या क्या नाम है। इनके अन्य नाम बलुआ, सिल्ट, बलुआ, दोमट, मटियार। किसके नाम है ये, खादर के नाम भाई, तो याद रखना, ये पूछा जाएगा। बांगर पे आते हैं। गंगा यमुना मैदानी क्षेत्र में ये नदियों द्वारा जहाँ जल नहीं पहुँच पाता है, इसको देखो बा बोलेंगे तो पुरानी जरूरत, ठीक है, और खा बोलेंगे तो न्यू। जो शब्द काखा का काम पहले आएगा वो नया, जो बाद में आएगा वो पुराना, ठीक से याद कर लो। दोमट मटियार कहा जाता है। परिपक्व अधिक गहरी होती है इस मिट्टी में। ठीक है। उर्वरा शक्ति क्षीण होती है, इसमें खाद की मात्रा अधिक पड़ती है। नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। लवणीय क्षारीय मृदा है, तो ये मृदा जो है लवणीय क्षारीय मृदा प्रदेश में बांगर मृदा वाले क्षेत्रों में भूमि के समतल होने तथा जल निकासी का उचित प्रबंध न होने का नहरों के सिंचाई के लिए वर्षा की कमी तथा लवण युक्त जल सिंचाई अधिक। देखो इसका मतलब क्या होता है कि जहाँ पर ज़्यादा पानी होता है, ठीक है, जैसे नहरें निकली हैं तो वहाँ से पानी बहता रहता है, तो पानी का भराव जहाँ बना रहता है तो वहाँ लवड़ी मृदा, क्षारीय मृदा वहीं पे उन क्षेत्रों में ज़्यादा होती है। इसका भाग वो 10% पे ज़्यादा होता है, कि मतलब इसका टोटल एरिया कितना है, 10% है। कितना, 10 है। ये अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, उन्नाव के बाद इटावा, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, प्रयागराज आदि जिलों में ये मृदा पाई जाती है। मृदा पर स्थानीय नाम क्या है, देखो बांगर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत स्टार लगा लो, इतना ज़्यादा पूछा जाता है कि बता नहीं सकते हैं। बांगर पुरानी जड़ोद, उपहार, दोमट, मटियार, बलुई, दोमट, खादर, बलुआ, नवीन जड़ोद, कछारी, दोमट, मटियार और सिल्ट बलुआ। ऊसर, ले, बंजर, कल्लर, काली मृदा, लेगो, करेल, कपास मृदा। बलुई मृदा को भूंड कहा जाता है। बुंदेलखंड में लाल
मृदा पड़वा, मार, राकड़ मृदा और भूड मृदा पाई जाती है बुंदेलखंड में। स्थानीय नाम है, याद कर लीजिएगा, बहुत पूछा जाता है। ऊस ऊसर भूमि से ले बंजर, कल्लर आदि नामों से जाना जाता है। लवणी मृदा ऊसर भूमि के नाम से, छादी ऊसर भूमि के नाम से जाना जाता है। देखो ये ले, कल्लर, बंजर, ऊसर, ये ले है, बंजर है, कल्लर है, ठीक है। ये लवणी छादी मृदा को कहते हैं। लवणी व छादी मृदा अधिकांशतः सोडियम, पोटेशियम, सल्फेट और कैल्शियम के बने होते हैं। भूमि की ऊपरी सतह पर सफेद परत दिखाई देती है। पीएच 8 से 5 होता है लवणी का, जबकि छादी का पीएच 8.5 से ज़्यादा होता है। आपको याद रखना है, सोडियम, पोटेशियम, सल्फेट और कैल्शियम के बने होते हैं, यही पूछा जाता है। लेड छादी ऊसर में, जिसका उत्तर प्रदेश में अधिक विस्तार है, लवणों से बना है, काला होता है ये, ठीक है। लवण, सोडियम लवण से बना होता है। पीएच 8.5 से ज़्यादा होता है। भूड मृदा गंगा, यमुना, उसकी सहायक नदियों से बाढ़ से आने वाले 10 से ऊंचे, देखो भूड इतना पूछा जाता है, हल्की तुंवट बलुई होती है, ठीक है। 10 से 20 फीट ऊंचे टीले, ये क्वेश्चन सीधे पूछा जाता है। 10 से 20 फीट ऊंचे टीले की भूड मृदा बोला जाता है। यह शुष्क अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। मथुरा, आगरा, अलीगढ़। शुष्कता व भीषण ताप के कारण चट्टानें विखंडित होकर बलुआ कणों में परिणत हो जाती हैं। लवण व फास्फोरस अधिक मात्रा में पाए जाते हैं यहाँ पे। जीवाश्म नाइट्रोजन का अभाव होता है। काली मृदा, उसको रेगुत बोलते हैं। पश्चिमी जिला बुंदेलखंड में कहीं कहीं पर काली मिट्टी पाई जाती है। करेल, मादक या कपास मृदा बोलते हैं। माद मृदा बुंदेलखंड के झांसी, ललितपुर, बांदा, हमीरपुर यहाँ पाई जाती है। बुंदेलखंडी मृदा उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग में प्री बुंदेलखंडी मृदा के नाम से जाना जाता है। कैबिन की चट्टानों से बनी ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, मिर्जापुर, दक्षिण प्रयागराज, गंगा पार, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली इनमें पाई जाती हैं। बुंदेलखंड मृदा को लाल मृदा, पड़वा, मार, राकड़, भोंटा के नाम से जाना जाता है। लाल मृदा दक्षिण प्रयागराज, झांसी, मिर्जापुर में पाई जाती है। भाई ये आपको बहुत ज़रूरी याद करना है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बलुई मृदा को भूंड कहा जाता है, काली मृदा को करेल, अन्य नाम है इसके, करेल मृदा, कपास मृदा, ऊसर को रेग, बंजर, कल्लर, खादर को बलुआ, नवीन, कछारी, दोमट, मटिया, सिल्क, बलुआ, ये बहुत पूछा जाता है आपका। सोनभद्र चंदौली जिले में पाई जाती है, ठीक। ये नदियाँ कुछ ऐसे यहाँ पाई जाती हैं, ठीक। पदवा, पड़वा हमीरपुर, जालौन में पाई जाती है। हल्के भूरे रंग की होती है, ठीक है। माद मृदा, इसका रंग यह काली रेगो के समान चिकनी व काली होती है। 80% सिलिकेट, 15% लोहा, 25% एल्युमिनियम होता है। राकड़ मृदा को लाल भूरे रंग की दानेदार होती है। राकड़, मोटी राकड़, पतली राकड़, दो टाइप की होती हैं यहाँ। जिले में उत्तर प्रदेश की मृदा देख लो भाई। लाल मृदा मिर्जापुर, सोनभद्र, झांसी, चंदौली, दक्षिण प्रयागराज में। ऊसर या ले मृदा अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, सीतापुर, उन्नाव, एटा, इटावा, रायबरेली, लखनऊ। बंजर मृदा गोरखपुर, बस्ती, महाराजगंज, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, गोंडा। पड़वा हमीरपुर, जालौन में। राकड़ दक्षिण पर्वतीय पठारी डालों में पाई जाती। मांड मृदा उत्तर प्रदेश के पूर्वी में भोटा विभिन्न क्षेत्रों में काली मृदा पाई जाती। जालौन, झांसी, ललितपुर और हमीरपुर में। भाई बहुत पूछा जाता है ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे बिल्कुल बिल्कुल छोड़ के ना जाइए, बिल्कुल पढ़ के जाइए इसको। परत अपरदन समतल खेतों के लिए बहुत शून्य तरीके से होता है। ऐसे किसान की मौत कहा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, किसान की मौत किसे कहा जाता है? फलाह परत अपरदन को। शुद्ध सहायता क्षरण थोड़ी ढालदार खेतों में होती है, नालियाँ बन जाती हैं। अवनालिका अपरदन, ये भाई कहाँ पे है प्रभावित? चंबल क्षेत्र इसका प्रभावित है। अवनालिका अपरदन अवनालिका क्षरण से सबसे ज़्यादा एरिया है। वायु अपरदन, भाई देखो वायु अपरदन आगरा इटावा में होता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश कृषि के कुछ आयाम दिए गए हैं। जनसंख्या 59.3%, सेम पूछता डाटा यही। कृषक 29% है, कृषि श्रमिक 30% है। क्वेश्चन पूछ देता डायरेक्टली, कृषि की कुल कार्यशील जनसंख्या का कितनी जनसंख्या कृषि में लगी है? 59.3 एग्जैक्ट डाटा है, बिल्कुल पढ़ के जाइए इसको। देखो इसका जो यहाँ पर जीएसडीपी में कृषि का योगदान 26 से 28% है। कुल कृषि योग्य भूमि कितनी है? 10.3।
सकल सिंचित क्षेत्र 227 लाख हेक्टेयर, शुद्ध बोया 161 है, शुद्ध सिंचित 139 है। इसके बाद देखते हैं उत्तर प्रदेश में 21% खाद्यान्न, 18.8% फल, 15.4% सब्जियां यहाँ इतना उगता है। देखो पहले स्थान पे क्या क्या उत्तर प्रदेश में, दूध, शहद, खाद्यान्न, कुल खाद्यान्न, गेहूँ, गन्ना, आलू, मटर, तरबूज, खरबूज, अमरूद, मशरूम के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे। इनके उत्पादन में फर्स्ट स्थान पर उत्तर प्रदेश है। जोतों का विवरण सबसे ज़्यादा सीमांत है, फिर लघु है, अर्ध मध्यम और मध्यम और बृहद है। तो सीमांत जोतों का आकार सबसे ज़्यादा है, फिर इस पर लघु जोतों का आकार आता है। कुल खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश टॉप पे है। देखो गेहूँ हरदोई में ज़्यादा होता है, उत्पादक जिला धान शाहजहाँपुर में, बाजरा आगरा में, ज्वार बांदा में, अफीम बाराबंकी में, मूंगफली मैनपुरी में, गन्ना मेरठ, सरसों आगरा, मक्का बहराइच और आलू फर्रुखाबाद से सबसे ज़्यादा होता है। उत्तर प्रदेश में कृषि डीबीटी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया उत्तर प्रदेश। वित्तीय वर्ष 23-24 में कृषि निर्यात गुजरात व महाराष्ट्र के बाद तीसरे स्थान पर रहा है। कृषि जलवायु प्रदेश उत्तर प्रदेश में 15 कृषि जलवायु प्रदेश, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 कृषि जलवायु प्रदेश हैं। 3 कृषि जलवायु प्रदेश इस प्रकार से हैं, मध्य गंगा प्रदेश, ऊपरी गंगा प्रदेश और केंद्रीय पठारी भाग। भावर व थराई हिमालय के तलहटी में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, जौनपुर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, बहराइच इन जिलों में भावर का क्षेत्र है। पठारी मैदान मेरठ के मंडल के आसपास, मध्य पश्चिमी मैदान रायबरेली और बरेली और मुरादाबाद। दक्षिण पश्चिम अर्ध शुष्क मैदान आगरा मंडल, मध्य में आता है कानपुर, लखनऊ, बुंदेलखंड, झांसी, चित्रकूट, उत्तर पूर्वी गोरखपुर मंडल। उत्तर प्रदेश की जलवायु के कुछ सार दिए गए हैं। भावर का तराई क्षेत्र ये उपोष्ण होता है, ठीक है, वर्षा सबसे ज़्यादा यहाँ पे होती है। हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, एटा, औरैया, कानपुर, लखनऊ, रायबरेली इन क्षेत्रों में इस टाइप के हैं। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है ये, सबसे ज़्यादा क्या होती है, वर्षा होती है। फास्फोरस की कमी इसमें होती है, कंकड़ पत्थर और सूखाग्रस्त है भावर का तराई क्षेत्र। पश्चिमी मैदान उपोष्ण है, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर जल प्रबंधन व खारेपन की यहाँ समस्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन ध्यान रखो, पूछा जाता है। सर्वाधिक क्षण गहनता पाई जाती किसी जलवायु क्षेत्रों में, सर्वाधिक गन्ना उत्पादन यही होता है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मध्य पश्चिमी मैदान उपोष्ण बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहाँपुर छारीता से ग्रसित है ये एरिया, ये इंपॉर्टेंट है आपका। मेथा की खेती के लिए प्रसिद्ध है ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। मध्य दक्षिण पश्चिम अर्धशुष्क मैदान, अर्धशुष्क तो ये है अलीगढ़ वाला आसपास जो है, एटा जो है, जो आगरा मंडल है ना वही के एरिया आएगा। छादी और खारा पानी बहुत मिलता है। आगरा में जाओगे ना कभी आप तो देखो कि खारा पानी बहुत मिलता है। राई और सरसों का उत्पादन पहले स्थान पे है। मध्य मैदानी क्षेत्र समशीतोष्ण है, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, कानपुर नगर, कानपुर देहात, उन्नाव यानी यहाँ पर ठीक ठाक बारिश भी होती है, समशीतोष्ण है। लवणीय मृदा व खारा पानी यहाँ भी थोड़ा सा है। फर्रुखाबाद यहाँ प्रमुख आलू का क्षेत्र है। सर्वाधिक मक्का का उत्पादन, मक्का जोन होता है इधर साइड बहुत ज़्यादा। देखो बुंदेलखंड आते हैं, बुंदेलखंड अर्ध शुष्क है। खराब मृदा, सिंचाई संसाधन, नवीन तकनीक का अभाव है। चना मसूद का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, दलहन से धान है। उत्तर पूर्वी मैदान समशीतोष्ण, बहराइच उधर का पूर्वांचल, बस्ती गोरखपुर बाढ़ग्रस्त एरिया है, यहाँ पे काला नमक चावल पैदा होता है। पूर्वी मैदान क्षेत्र अयोध्या, बाराबंकी, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, भदोही समशीतोष्ण है। दियारा भूमि में धान का उत्पादन होता है। विंध्य क्षेत्र में समशीतोष्ण, मिर्जापुर, सोनभद्र, दक्षिण प्रयागराज सिंचाई पूर्णतः नहरों पर निर्भर है। सर्वाधिक शुष्क जोन यही है भाई, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा शुष्क जोन है। पूर्वी मैदान, विंध्य मैदान ये सब दिए गए हैं, ठीक है, मैप दिया गया है। फिर इसमें
कृषि जलवायु संभाग 9। प्रदेश में 80% हिस्से में खाद्यान्न फसलें, 20% अन्य फसलें होती हैं। 9 कृषि जलवायु में 6 कृषि जलवायु मृदा उर्वरकता और सिंचाई पर बहुत बेहतर, जबकि धान गन्ना की फसल। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है कि 9 कृषि जलवायु क्षेत्र में 6 कृषि जलवायु क्षेत्रों में मृदा उर्वरकता और सिंचाई का स्तर बेहतर है, बाकी 3 में थोड़ा कम मिलता है। उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में 3 में तो ठीक ठाक पानी वानी की व्यवस्था है, बाकी चीज़ों बाकी तो मक्का की खेती मध्य मैदानी भाग में सबसे ज़्यादा होती है। राज्य में ज्वार मध्य मैदानी भाग में बुंदेलखंड में पाया जाता है। बाजरा दक्षिण पश्चिम अर्ध शुष्क भागों में पाया जाता है। बाजरा रबी फसलों में गेहूं प्रमुख फसल है। गेहूं का सबसे उत्पादन पश्चिमी मैदानी कृषि जलवायु में पाया जाता है। कृषि सघनता सर्वाधिक है। वर्षा आधारित कृषि बुंदेलखंड कृषि जलवायु क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश शीश दलहन क्षेत्र फसलें मसूर, चना, उड़द और उड़द हैं। 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में सर्वाधिक दाल का उत्पादन बुंदेलखंड में होता है। दाल का उत्पादन उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक राई और सरसों और तिलहन का उत्पादन किया जाता है। दक्षिण पश्चिम अर्धशुष्क जलवायु में राई सरसों की उत्पादकता सबसे ज़्यादा है। ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है भाई, कौन से मौसम में और कौन सी जलवायु में। दक्षिण पश्चिम अर्धशुष्क। उत्तर प्रदेश में गन्ने का औसत उत्पादन 829 प्रति कुंटल हेक्टेयर। गन्ने का शीर्ष उत्पादक उत्तर प्रदेश। पश्चिमी जलवायु उसके लिए बहुत अच्छी है। प्रदेश में अरहर का उत्पादन मध्य मैदानी भाग जलवायु में होता है। प्रदेश में 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न कृषि जलवायु में सर्वाधिक शुष्क और भावर तराई क्षेत्रों में सबसे आर्द्र है। दियारा भूमि वह भूमि जिस नदियों का प्रवाह आसानी से जमीन को अपने भीतर समा लेता है। आमतौर पर यह सालाना बाढ़ का शिकार होता है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु में दियारा भूमि की विशिष्टता युक्त है। उत्तर प्रदेश में सबसे प्रचलित फसल चक्र गेहूँ, धान, गन्ना का है। देखो आप एक बात ध्यान रखो, दियारा जो भूमि है वो क्या होती है, तो नदियाँ बाढ़ के कारण जो कटाव हो जाता है उसको बोला जाता है दियारा भूमि। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक प्रचलित फसल चक्र है धान, गेहूँ, सरसों, धान, बाजरा, ज्वार, अरहर, गेहूँ का। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मक्का, आलू, गन्ना, फिर मक्का, आलू, प्याज का। बुंदेलखंड में ज्वार, चना, कोदो का है। फसल उत्पादन 3 फसलें रबी, खरीफ और जायद की बोई जाती हैं। खरीफ की फसल सबसे अधिक जल और ताप चाहिए होता है, बुवाई मई से जून में होती है। धान, मक्का, तो कुछ फसलें देख लीजिएगा ये लिखी हैं। धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, कोदो, सनई, जूट, अरहर 4 माह वाली फसल है। मूंगफली, कपास, गन्ना, रामदाना और तिली रबी की फसल शीत ऋतु में बोई जाती है, अक्टूबर से दिसंबर तक। और कम जल, औसत तापमान की आवश्यकता होती है। गेहूँ, चना, जौ, मटर, अलसी, लाही, आलू, तम्बाकू है। जायद की फसल अधिक तापमान होती है, बुवाई मार्च में होती है। ठीक है, ककड़ी, खरबूजा वगैरह ये हैं। नकदी फसलें गन्ना, कपास, तिलहन, आलू, तम्बाकू, जूट, सब्जियां और फसलें। गन्ना फसलें। गेहूँ उत्तर प्रदेश में कुल खाद्यान्न फसल का गेहूँ है। उत्तर प्रदेश में पर्वतीय व पठारी भाग को छोड़कर सर्वत्र गेहूँ पैदा होता है। गेहूँ की सर्वाधिक उत्पादकता गंगा घाघरा दोआब में पाई जाती है। गेहूँ उत्पादन उत्तर प्रदेश में पहला है। कुल गेहूँ के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का 31.38% भाग आता है। देखो टॉप पे उत्तर प्रदेश किन किन में है। देखो गेहूँ पहले पे है, चावल पहले पे है, बाजरा भाई दूसरे पे है, कुल खाद्यान्न पहले पे, अरहर तृतीय स्थान पे है, मसूर दूसरे स्थान पे, सरसों दूसरे, गन्ना पहले, आलू पहले, मक्का 10वें, तम्बाकू तीसरे स्थान पे है। उत्तर प्रदेश में कृषि की उत्पादकता अग्रिम तो गेहूँ चावल में पहले, बाजरा में दूसरे, कुल खाद्यान्न में पहले, अरहर में तीसरा, मसूर दूसरा, सरसों दूसरा, गन्ना प्रथम और आलू प्रथम। देखो गेहूँ पे आते हैं। तो गेहूँ गंगा और घाघरा दोआब के क्षेत्रों में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा उत्पादकता है गेहूँ उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहले स्थान पे। गेहूँ
के उत्पादन में 31.38% राज्य का, मतलब पूरे देश में 31.1 तिहाई गेहूँ उत्तर प्रदेश में होता है, 1 तिहाई से ज़्यादा। चना हल्की रोड मिट्टी के लिए दलहनी फसल चना का सर्वाधिक क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है प्रदेश में। चित्रकूट, महोबा, बांदा, हमीरपुर, ये एरिया ये हैं। सोनभद्र, कानपुर, फतेहपुर, जालौन, ठीक है, आगरा, सर्वाधिक चना बुंदेलखंड में होता है। सरसों सरसों की विजय राम विजय किस्म उत्तर प्रदेश में बोई जाने वाली सबसे लोकप्रिय, या मध्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बोया जाता है सरसों। चावल मई जून में बोया जाता है। तराई क्षेत्रों में शाहजहाँपुर सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है। सिद्धार्थनगर सुगंधित चावल को काला नमक चावल बोला जाता है। अरहर खरीफ ऋतु के लिए अरहर की फसल होती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में तीसरा इसका स्थान उत्पादन में। बुवाई जून जुलाई और कटाई मार्च अप्रैल में होती है। मूंगफली खरीफ की फसल है, जून जुलाई में बोई जाती है, नवंबर दिसंबर में उसकी जो है कटाई की जाती है, खोदी जाती है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक मूंगफली के लिए मध्य मैदानी भाग बुंदेलखंड की जलवायु सबसे अच्छी पाई जाती है। पूछ दिया जाता है कई कौन सी जलवायु कैसी कहाँ, इन क्वेश्चन को बहुत पूछा जाता है। कपास, तो कपास उत्तर प्रदेश में कपास की बुवाई मई अप्रैल में की जाती है। काली और जलोढ़ मृदा उगाई जाती है। उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना, दोआब, बुंदेलखंड और बुंदेलखंड छोटे देशों को अधिक और लंबे देशों को कम कपास उगाई जाती है। सबको सोना कहा जाता है। मूंग, बरसी, मेथी मिश्रित फसल है। गन्ना दोमट मटियाली मिट्टी में पाया जाता है। तराई और गंगा यमुना के मैदानी भागों काफ़ी हिस्सों में होता है। 40% इसका क्षेत्रफल है। प्रतापगढ़ देश में पहले चीनी मिल की स्थापना 1903 में हुई थी। बाजरा शुष्क जलवायु के लिए होता है, 50 से कम वर्षा चाहिए इसके लिए। दक्षिण पश्चिम अर्ध शुष्क जलवायु बाजरा होता है। मक्का 10वें स्थान मक्के के उत्पादन में है, ठीक है। मध्य मैदानी जलवायु मक्का ज़्यादा होता है। तो उत्पादन की दृष्टि से चावल उत्पादन सबसे ज़्यादा शाहजहाँपुर में है। पर हेक्टेयर में चावल का उत्पादन बिजनौर में ज़्यादा है। क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा आजमगढ़ में है। गेहूँ हरदोई उत्पादन सबसे ज़्यादा पर हेक्टेयर बागपात एरिया हरदोई। मक्का बहराइच पर हेक्टेयर हरदोई एरिया कन्नौज। बाजरा सबसे ज़्यादा उत्पादन आगरा में होता है। सबसे ज़्यादा परसेंटेज में बात करेंगे पर हेक्टेयर में तो मैनपुरी में आएगा। क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा बाजरा का बदायूं में है। ज्वार का उत्पादन बांदा में होता है। प्रति हेक्टेयर उत्पादकता सोनभद्र में है, क्षेत्रफल बांदा में है। जौ एटा क्षेत्रफल झांसी में। चना झांसी में सबसे ज़्यादा पैदा होता है। पर हेक्टेयर में चना गाजीपुर में होता है। सबसे ज़्यादा एरिया बांदा में है। अरहर फतेहपुर में। पर हेक्टेयर उत्पादन इटावा में है। क्षेत्रफल अरहर का बांदा में है। राई व सरसों आगरा मथुरा। मूंगफली सबसे ज़्यादा उत्पादन मैनपुरी में होता है और अलसी का महोबा में उत्पादन होता है। परसन तराई क्षेत्र सरयू घाघरा नदियों में दोआब में परसन होता है। बहराइच, महाराजगंज, गोंडा, देवरिया, सीतापुर, लखीमपुर खीरी में होता है। मई जून में बोई जाती है फसल। ये अधिकांश भागों में देसी किस्म का ही बोया जाता है। रस्सी बनाने के काम आता है परसन। तम्बाकू रबी की फसल है। तम्बाकू के उत्पादन में तीसरे स्थान में फर्रुखाबाद, एटा, कासगंज और गोंडा में पैदा होती है। अफीम बाराबंकी गाजीपुर में अफीम की फैक्ट्री है। कृषि उद्यान देख लीजिएगा। 1974 में उद्यान संस्करण विभाग की स्थापना हुई थी। बस्ती, सहारनपुर, लखनऊ, प्रयागराज, झांसी औद्योगिक प्रयोग और प्रशिक्षण केंद्र है। लखनऊ केंद्र आम के लिए, प्रयागराज अमरूद के लिए फेमस है। राष्ट्रीय बागवानी 2014-15 में एकीकृत मिशन है बागवानी का। देखो उत्तर प्रदेश में निर्यात जोन कौन कौन से हैं। देखो आम का, तो आम की बात करेंगे लखनऊ, बिजनौर, सहारनपुर, उन्नाव, संभल, अमरोहा। लीची मेरठ, सहारनपुर। आंवला प्रतापगढ़, माल्टा मेरठ, वाराणसी, सहारनपुर। अमरूद प्रयागराज, कौशाम्बी, बदायूं। काला नमक चावल ये सिद्धार्थनगर, बस्ती और संत कबीर नगर में है। सब्जी
लखनऊ और मिर्ज़ापुर में बासमती चावल, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, बरेली, बिजनौर, रामपुर, बदायूं। आलू अलीगढ़, फर्रुखाबाद और कन्नौज में। मेथा तेल बाराबंकी और लखनऊ। शीर्ष 3 बागवानी उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल। फल के उत्पादन में तीसरा स्थान रखता है, आंध्र प्रदेश पहला रखता है, दूसरा महाराष्ट्र। तो अब कौन कौन से ज़्यादा होते हैं फल यहाँ पे? आम है, अमरूद है, केला है, आंवला है, लीची है, बेर है, पपीता है, नींबू है, तरबूज, अनानास के उत्पादन में पहले स्थान पे है, टॉप पे है। आम फलों का राजा कहा जाता है। आम का उत्पादन और निर्यात सबसे ज़्यादा होता है। लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, बाराबंकी, अयोध्या, बरेली, मेरठ, गाजियाबाद, कानपुर, बुलंदशहर, मुरादाबाद, हरदोई, वाराणसी, यहाँ पे आम होता है। दशहरी, लंगड़ा, रटौल, चौसा। लखनऊ में सफ़ेदा, मलियाबादी सफ़ेदा, ठीक है, सुरखा, ये कुछ बहुत सारी किस्म इसमें है। लखनऊ का मलियाबादी, दशहरी, लंगड़ा व बॉम्बे ग्रीन। सहारनपुर का सफ़ेद चौसा, मेरठ बागपात का रटौल, वाराणसी का लंगड़ा, रामखेड़ा व चौसा आम प्रसिद्ध हैं। नवाब के ब्रांड से आम को बेचा जाता है। उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान है। सिंधु आम की नई फसल है। यह विश्व में एकमात्र बीज रहित प्रजाति है। विटामिन सी व कैरोटीन की भरपूर मात्रा से पाई जाती है। पूसा श्रेष्ठ, पूसा, पूसा ललिमा, पूसा पीताम्बरा, ये इसकी किस्में हैं। अमरूद पे आते हैं भाई। प्रयागराज, वाराणसी, प्रयागराज, कौशाम्बी, बदायूं, कानपुर, बरेली, अयोध्या, सफ़ेद, इसकी कुछ किस्में हैं। सफ़ेदा, हाफजी, लखनऊ, करेला, इलाहाबाद, प्रयागराज, सफ़ेदा, धौलका, लखनऊ आदि किस्में हैं। इलाहाबादी सफ़ेदा, लखनऊ 49, सदा व ललित सुरखा निर्यात की प्रजातियाँ हैं। इलाहाबादी, लखनऊ और ललित सुरखा निर्यात की जाती हैं। कुछ प्रजातियाँ सफ़ेदा, हाफजी, सफ़ेदा है, हाफजी लखनऊ है, फिर करेला इलाहाबादी है, धौलका लखनऊ, इसकी कुछ किस्में। आंवला मध्य प्रदेश का पहला स्थान है, ठीक है। प्रतापगढ़ आंवले के लिए सबसे ज़्यादा आंवला प्रतापगढ़ में होता है। फ्रांसिस आंवला भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय। केला, तो केला जो है वाराणसी है, कौशाम्बी, प्रयागराज, गोरखपुर में बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। सब सप्तालू पश्चिमी जिलों में जैसे लखनऊ में पाया जाता है। लीची सहारनपुर, शामली मुजफ्फरनगर में, माल्टा सहारनपुर, मेरठ, वाराणसी में माल्टा का उत्पादन होता है। मौसमी या ब्लड रेड इसकी किस्में हैं। माल्टा की। नींबू बुंदेलखंड का क्षेत्र। संतरा सहारनपुर, पपीता सहारनपुर, उन्नाव। तरबूज जायद की खेती है तरबूज। उत्तर प्रदेश में आम पहले स्थान पे, अमरूद दूसरे स्थान पे, आंवला दूसरे, तरबूज पहले, खरबूज पहले स्थान पे है। मेरठ में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान के अलावा गाजियाबाद में एक आलू अन्य शाक भाजी अनुसंधान केंद्र बाबूगढ़ में है। देखो, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? मेरठ में की गई है। इसके अलावा गाजियाबाद में एक आलू और अन्य शाक भाजी अनुसंधान केंद्र में है, गाजियाबाद में। फर्रुखाबाद और आगरा सबसे ज़्यादा आलू का उत्पादन यहीं पे होता है। यहाँ पे अदरक की खेती हरदोई में होती है। प्याज, लहसुन फर्रुखाबाद, बदायूं, मैनपुरी, एटा, कन्नौज, एटा, फिरोजाबाद में होती है। उत्तर प्रदेश में जो उत्पादन है सब्जी में मटर, हरी मटर, आलू पहले स्थान पे, शकरकंद, लहसुन दूसरे स्थान पे। मशरूम सहारनपुर में सर्वाधिक ज़्यादा होती है। मसाला पार्क रायबरेली में 2016 में मसाला पार्क की स्थापना की गई। राज्य में पान, महोबा पान की खेती बहुत ज़्यादा होती है। महोबा जिला पान का शहर कहा जाता। 1881 में पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना महोबा में की गई। महोबा के अलावा बरई, मानपुर, बांदा, पाली क्षेत्र ललितपुर पान के लिए प्रसिद्ध है। पान की प्रजातियां महोबा, देशावरी, कलकतिया, कपूरी बंगला, सागर बंगला, आयुर्वेदिक बंगला, ककेर, पाली देसी, जौदबारी, मगही, सांची, बनारसी, सोफिया, रामटेक, कर्पूरी, मीठा, ये आम की प्रजातियां हैं। रतन जोत, बक्सी का तालाब परिसर में रतन जोत
गार्डन परियोजना चलाई जा रही है। पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन। 1944 में पशुपालन विभाग की स्थापना की गई थी। वर्तमान में उत्तर प्रदेश कृषि पशुपालन विभाग संयुक्त रूप से अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़े योगदान देते हैं। ठीक है, समथिंग मानो 7% के आसपास इसका योगदान रहता है। पशु चिकित्सा पोलियो क्लिनिक गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, लखनऊ, बागपत, सैफई, इटावा में है। पशु जैविक अनुसंधान संस्थान लखनऊ में टीके का उत्पादन होता है। ठीक है, देखो ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है आपको कि ये बताओ कि पशुओं की संख्या के रैंकिंग में कुल पशुधन के मामले में पहले राजस्थान दूसरे स्थान पे है, गौ पशु के लिए दूसरे स्थान पे, भैंस के लिए पहले स्थान पे है, बकरी तीसरे स्थान पे, बकरी के लिए पहले राजस्थान है, अंतर देसी जली मछली के लिए तीसरे स्थान पे है, आंध्र प्रदेश टॉप पे है, मधु के उत्पादन में पहले है, बकरी मांस के लिए 8वें स्थान पे है, पहले पश्चिम बंगाल है, मांस उत्पादन में दूसरे स्थान पे, ऊन में 6वें है, ऊन में टॉप पे राजस्थान है, दूध उत्पादन में पहले दूसरे स्थान पर राजस्थान है, अंडा उत्पादन में 8वां, अंडा सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में होता है। झांसी में पशु चारा बैंक की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश में गोवर्धन निर्माण योजना 1955 में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता 450 ग्राम पर दिन। भाई बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। गोपालन को बढ़ावा देने के लिए 1944 में उत्तर प्रदेश गौशाला की स्थापना की गई थी। नंदनी कृषक समृद्धि योजना 2023 से लागू है। दुग्ध विकास 1907 में कटारा सरकारी दुग्ध समिति की स्थापना इलाहाबाद में की। देश की पहली सरकारी दुग्ध समिति थी। 1938 में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में देश के प्रथम दुग्ध संघ लखनऊ दुग्ध संघ सरकारी की स्थापना की गई थी। 1976 में राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना की गई थी। नोएडा में दुग्धशाला नोएडा डेयरी प्रोडक्शन इसी फाउंडेशन के तहत काम करता है। उत्तर प्रदेश में शैवाल नस्ल की गाय सबसे ज़्यादा पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा दुग्ध संयंत्र मथुरा जिले में स्थापित है। ज्ञान डेयरी एवं दुग्ध उत्पादन परियोजना का लोकार्पण 2023 में किया गया था। प्रदेश में एकमात्र गौ दुग्ध संयंत्र की स्थापना कन्नौज में की गई है। गायों की दूध की स्थापना नंद बाबा दुग्ध मिशन 2023 की है। सॉरी 20 ये है 2023 में स्थापना की गई थी। गोपालन 2023 में इसकी स्थापना की गई थी। गोकुल सरकारी क्षेत्र के लिए है। ठीक है, गोकुल पुरस्कार। कुक्कुट पालन बरेली के इज्जत नगर में पक्षी अनुसंधान संस्थान है। स्थापना 1970 में की गई थी इसकी। नई कुक्कुट नीति 2022 में आई है। अंडे के उत्पादन में 8वें स्थान पे आंध्र प्रदेश टॉप पे है। मत्स्य मछली के उत्पादन में मछुआरा दुर्घटना बीमा योजना 1985-86 की है। मधुमक्खी पालन मत्स्य को कृषि का दर्जा 2015 में दिया गया है। 2022 में मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना की समयावधि 2022 से 27 तक रखी गई है। मधुमक्खी पालन उत्तर प्रदेश शहद के उत्पादन में सबसे ज़्यादा यहाँ पर शहद का उत्पादन होता है। कृषि निर्यातक नीति 2019 कृषि पार्क हैं कुछ हापुड़, सहारनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद कृषि पार्क हैं ये। कृषि चिंतन नामक मासिक बुलेटिन कृषि विभाग द्वारा जारी किया जाता है। किसान मित्र योजना 18 जून 2001 को स्टार्ट की गई थी। दीनदयाल उपाध्याय कृषि समृद्धि योजना यह बिहार जल भराव बंजर भूमि के लिए दीनदयाल उपाध्याय योजना 2017-18 से 21-22 तक है। 2017 में लागू की गई थी। यहाँ सबसे ज़्यादा बाढ़ का पानी भर जाता है, उससे निपटने के लिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो क्वेश्चन यहीं से पूछ ले जाते हैं कि गोकुल पुरस्कार योजना किस क्षेत्र से संबंधित है।
तो सहकारी क्षेत्र में दुग्ध उत्पादन से संबंधित, किससे, दुग्ध उत्पादन से। ये सारे जो जितना भी सब कुछ पढ़ाया आज, ये बहुत सारे एग्जामों में बहुत डायरेक्टली पूछा गया है। मधुमक्खी पालन का पूछ देता है कि बताओ मधुमक्खी पालन 16 जिलों में होती है। मधुमक्खी पालन प्रदेश में जो है मधुमक्खी का जो है शहद का उत्पादन ठीक ठाक स्तर पर किया जाता है यहाँ पे भी। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए।